हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्योर रेमेडीज। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अल्कोहल पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है एम्स से। एम्स हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल लिया ही नहीं और उनका भी लीवर ख़राब हो रहा है। तो समझ में ये आ रहा है कि जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनका क्यों लीवर ख़राब हो रहा है। तो उनके बारे में आज चर्चा करते हैं, बात करते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन कारणों से, किन किन क्या क्या खाने पीने से लीवर हमारा ख़राब होता है। सिर्फ अल्कोहल ही अकेला कारण नहीं है लीवर ख़राब होने का, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के जरिए हम ये बताएंगे कि कैसे अल्कोहल से लीवर ख़राब होता है और क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या रीज़न होते हैं लीवर ख़राब होने के, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी में जब जाता है तो लीवर को कैसे ख़राब करता है। जब कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल सबसे पहले पेट में पहुंचता है, पेट से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के द्वारा लीवर में पहुंचता है। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि अगर वो खून में पहुंचा है, ब्लड में पहुंचा है तो पूरे शरीर में फैल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म। उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले जो पेट के सराउंडिंग या पेट के चारों तरफ का जितना भी ब्लड होता है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचता है, लीवर में। वहाँ पे एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब धीरे धीरे पेशेंट करता क्या है कि वो डेली अल्कोहल लेने लगता है, डेली अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है। तो हमारा लीवर क्या करेगा, उसको एसिड में कन्वर्ट करता रहेगा। एसिड की मात्रा इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे वहाँ की सेल्स को वो डैमेज करने लगता है, जिनकी वजह से लीवर हमारा ख़राब हो जाता है। हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि 24 घंटे में अगर किसी इंसान का वेट 70 किलो तक है, 60 किलो तक है, तो उसको 160 ml से लेकर 240 ml तक वो 24 घंटे में हमारी बॉडी से अल्कोहल डिटॉक्सीफाई हो सकता है या होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डेली उसको अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो लीवर हमारा क्या करता है, उसको एसिड में कन्वर्ट करता है और लीवर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। मेन रीज़न इसका यही है लीवर ख़राब होने का, कि अल्कोहल से कैसे लीवर ख़राब होता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा आपको कि जब हमारा लीवर अल्कोहल को हमारी बॉडी से डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है, बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, उस टाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। मतलब बी ग्रुप की विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनमें से विटामिन B3 मतलब नियासिन विटामिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लीवर की मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए, लीवर से अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इस तरह के कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। और जब कोई पेशेंट यहाँ पे डेली अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है, डेली अल्कोहल लेने लगता है, तो इन मिनरल्स की, इन विटामिन्स की कमी आ जाती है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होने लगती हैं, तमाम तरह की परेशानी होने लगती हैं, जैसे चक्कर आना, शरीर में दर्द होना, थकावट महसूस होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट नहीं साफ होता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में पेशेंट पहुंच जाता है, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, हेयर लॉस होने लगता है, भूख नहीं लगती है, न्यूरोपैथिक पेन होने लगता है और न्यूरो रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है उस पेशेंट को। मतलब अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं तो इतनी बड़ी बीमारियों को आप घर बुला रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, आगे बताते हैं आपको कि अगर मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी आ जाती है तो हमारे लीवर का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। जो अल्कोहल से एसिड बन रहा था लीवर में, वो वहाँ पे कंज्यूम होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे वहाँ की लीवर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से लीवर ख़राब हो जाता है। एक और पॉइंट मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि अगर कोई इंसान कभी अल्कोहल लिया ही नहीं, कभी किसी प्रकार का नशा भी नहीं करता है, वो उसका लीवर क्यों ख़राब होता है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो जो एम्स की स्टडी है, उस स्टडी में ये बताया गया था कि जो हाई शुगर वाले फूड आइटम्स हैं, जिन्हें हम हाई ग्लाइसेमिक लोड आइटम्स भी कहते हैं, इनके खाने से भी हमारा लीवर ख़राब होता है। ये फूड आइटम ज़्यादातर शुगर और मैदे से बने होते हैं, जिन्हें बेसिकली या आम भाषा में हम लोग जंक फूड या फास्ट फूड भी कहते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि ज़्यादा फल खाने से भी लीवर ख़राब होता है। कैसे ख़राब होता है सुनिए। जब भी हम कोई हाई ग्लाइसेमिक वाले या हाई शुगर वाले फूड आइटम्स लेते हैं
जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो शुगर क्या होता है हमारे लीवर में जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे फ्रूट है हमारा, फ्रूट में फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज हमारे लीवर में जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फैट हमारे लीवर में ही एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर होने से तमाम तरह की परेशानी होने लगती हैं, जैसे पेट नहीं साफ होता है, पेट में भारीपन रहता है, गैस बनती है पेशेंट में, एसिडिटी की समस्या रहती है, डाइजेशन की समस्या, खून की कमी, एनीमिया, पीलिया, तमाम तरह की परेशानी होने लगती हैं। तमाम तरह की बीमारियां धीरे धीरे बॉडी में ग्रो करने लगती हैं। तो ये थे दो मुख्य कारण जिनकी वजह से लीवर खराब होता है। पहला हमारा अल्कोहल की वजह से हुआ, दूसरा हमारा नॉन अल्कोहलिक की वजह से हुआ, मतलब जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनका भी लीवर क्यों खराब हो रहा है, उसका भी रीज़न हमने आपको आज बता दिया है। अब इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इनके बचाव की बात करते हैं। पहला, अगर आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो आपको लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड आइटम्स खाना है, मतलब जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ही कम होती है वैसे फूड आइटम्स खाना है। अगर आप फल खा भी रहे हैं, अपने मेन्यू कार्ड को, अपने जो खाने की चार्ट है उसको मेंटेन करके चलिए कि जिनमें अगर आप कुछ भी अलग से शुगर आइटम ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई मीठी चीज़ ना खाएं। और अगर कोई एल्कोहलिक पेशेंट है या कोई अल्कोहल ले रहा हो है, उसका लीवर कैसे बचाया जा सकता है, तो उनके लिए एक टेबलेट आती है डायसल्फिराम, जिसका वीडियो मैं अलग से आपको बना के दूंगा, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे वो टेबलेट काम करती है। तो वो डायसल्फिराम टेबलेट किसी भी मेडिकल शॉप पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। ये टेबलेट आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करनी है, वहाँ पे फार्मासिस्ट या किसी डॉक्टर के अंडर में ही ये टेबलेट लेनी है और पेशेंट को खिलानी है। इस टेबलेट को खिलाने से जो एसिड में कन्वर्ट हो रहा था अल्कोहल, वो उसके एसिड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को ये टेबलेट इनहिबिट कर देती है, उसको रोक देती है, जिसकी वजह से पेशेंट जब भी कोई ड्रिंक लेता है या साथ में टेबलेट के साथ में अगर कोई दवाई अल्कोहल लेता है तो उसको नोजिया है, वोमिटिंग है, तमाम तरह की परेशानी होने लगती है। ये सब बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो पेशेंट को ये फील होता है कि जब भी मैं किसी भी टाइप का अल्कोहल ले रहा हूँ या ड्रिंक कर रहा हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो धीरे 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 उस तरफ से उसका माइंड हटने लगता है और वो अल्कोहल पीना छोड़ देता है। तो ये थे दो मुख्य कारण। इसी तरह की जानकारी के लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।